अगला प्रश्न है जो कि सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। इसमें हमें जी एक सेट दे रखा है, 1 से लेकर m-1 तक संख्याएं आ रही है। हमें बताना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप होगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m इज प्राइम इंटीजर, m इज इवन इंटीजर और m इज ऑड इंटीजर। मतलब m कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक हो, तब ये अबेलियन ग्रुप होगा। या फिर अ, अभाज्य संख्याओं के लिए m जब अभाज्य संख्या होगी तब ये अ, आबेलियन ग्रुप होगा। या फिर m सम संख्या होगी, सम पूर्णांक होगा, तब ये आबेलियन ग्रुप होगा। या फिर m एक विषम पूर्णांक होगा तब ये आबेलियन ग्रुप होगा। ये हमें चेक करना है। तो मान लीजिए देखिए, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, m बराबर 4 एक बार। ठीक है, m बराबर 4, m इवन है। ठीक है, और m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी, तो 4 ले सकते हैं। तो g जो मेरा है वो क्या बनेगा, 1 2 3 और 4 ये आ जाएगा। ऑपरेशन हो जाएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। अच्छा, एक पल के लिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n का मतलब क्या होता है। a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n b, इसका मतलब होता है a और b को मैं गुणा करूं, n से मैं भाग दूं, और जो मेरा रिमाइंडर आता है, इसका जो रिमाइंडर आता है शेषफल, ये जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा मेरा अ, इसका आंसर होगा a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n b का। ठीक है, अब देखिए, यदि g ग्रुप हुआ तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी जी की क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट लूं मैं इसके, उनको ऑपरेट कराऊं, जो रिजल्टेंट एलिमेंट है मेरा वो भी इसी में से आना चाहिए। तो मैंने दो एलिमेंट लिए, 2 और 4, इनके बीच में ये ऑपरेशन लगाया। अब ये आएगा क्या, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 8 आएगा, उसमें 4 का भाग दूंगा, पूरी पूरी बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। तो आंसर आया 0। 0 तो जी में है ही नहीं, और 0 जी में है नहीं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती तो जी ग्रुप नहीं होगा। तो एम यदि कोई भी प्राइम इंटीजर है तो जी ग्रुप होगा, गलत बात, नहीं हो सकता। एम यदि इवन इंटीजर है तो जी ग्रुप होगा, ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 9, ऑड इंटीजर है, तो जी में क्या आ जाएंगे आपके, 1 से लेकर 9 तक ये आ जाएंगे। आपका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9। अब अब यदि जी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए, आप इसके कोई भी दो एलिमेंट ले, उनको ऑपरेट कराएंगे, जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो इसी का आना चाहिए, तब तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, अन्यथा नहीं होती है। मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक तो 3 और 6, दोनों इसी के हैं, इनके बीच में ये ऑपरेशन लगाया, रिजल्टेंट क्या आएगा मेरा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया, 18 को 9 से डिवाइड किया, पूरा पूरा भाग चला गया, 0 आया। 0 अगेन जी में नहीं है, 0 अगर जी में नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो एम यदि तो जी क्या होगा, ग्रुप नहीं होगा। तो एम यदि ऑड इंटीजर है तो भी जी का ग्रुप होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, एम इज ए प्राइम इंटीजर। ठीक है, और ये जो होता है जी 1 2 3 m-1, ये हमेशा अबेलियन ग्रुप बनाता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m इफ m इज इन प्राइम इंटीजर। इसका पूरा प्रूफ है, आप देख सकते हैं बुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप वेयर e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, या ए स्क्वायर ए क्यूब एट ए रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, हमें एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, जी एक क्या है आपका, साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए के द्वारा जनरेट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है आपको, 8 दिया हुआ है। हमें जनरेटर्स की संख्या बतानी है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे। तो हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी, 5n होगी। ठीक है, हमें 8 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, इसमें जनरेटर्स की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5 8 हो जाएगी। अब 5 8 क्या होगा, देखो
8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब। ठीक है, तो 5/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 क्यूब 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ जनरेटर्स इन साइक्लिक ग्रुप दिस, वो क्या हो जाएगी आपकी 4। तो आंसर 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 5/8 आपको वैल्यू पता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्रुप जी, जी आपको दिया हुआ है 2 4 6 8, और ऑपरेशन दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, देन आइडेंटिटी एलिमेंट इज, हमें इसका, इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जिसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट कराएं, हमें वो ग्रुप का वही एलिमेंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और ए ग्रुप का अवयव है, तो ई स्टार ए करो या ए स्टार ई करो, हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। तो अब देखिए, इसको कैसे देखेंगे, आप ये देखो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 × 4 क्या आ रहा है, 8। 8 ही आएगा ये इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में भी, तो 8 आएगा। तो ना तो 2 आ रहा ना 4 आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। 4 को यदि मैं 2 को यदि मैं 6 से करता हूँ, तो 2 × 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। 2 बचेगा, मतलब 2 को 6 से ऑपरेट करने पर मेरा 2 ही मिल रहा है। फिर 4 को 6 से ऑपरेट करके देखते हैं, 4 × 6 करूंगा मैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 6, ये क्या आएगा मेरा, 4 × 6 24, अपॉन 10 करूंगा 4 आ जाएगा। अगेन 4 को 6 के साथ ऑपरेट करने पर क्या आ रहा है, 4। सिमिलरली 8 को 6 के साथ, 6 को 6 के साथ ऑपरेट किया, 6 × 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 × 6, ये क्या आएगा, 6 × 6 36 आएगा आपका। 36 डिवाइडेड बाई 10 करोगे, रिमाइंडर बचेगा, शेषफल 6 आएगा आपका। ठीक है, तो अगेन 6 ही आ रहा है। फिर 8 को 6 के साथ ऑपरेट करेंगे, तो 8 × 6 ये हो जाएगा आपका 48। 48 में 10 का भाग दिया, शेषफल क्या बचेगा, 8। तो 6 को 8 के साथ भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो भी क्या बच रहा है हमारा, 6 ही बच रहा है, 8 ही बच रहा है। तो 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, हमें वही एलिमेंट मिल जा रहा है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, हमने देखा था एन, एन ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर्स की संख्या क्या होती है आपकी, 5n होती है। यहाँ पे 8 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो जनरेटर्स की संख्या क्या हो जाएगी, 5/8। अभी देखा था हमने, 5/8 की वैल्यू होती है आपकी, 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हो, और 2 की पावर में है, तो 5/8 की वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूब × 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2015 में पूछा गया है। हमें जी कोमा स्टार एक ग्रुप दिया हुआ है, ए और बी कोई जी के दो अवयव दिए हुए हैं, तथा तब ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल रखेंगे, टू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, हमें ये दर्शाना है। तो यदि जी कोमा स्टार एक समूह होता है और ए और बी जी के तो कोई दो अवयव होते हैं, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनके हमेशा हमें क्या मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। वो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रुप में यदि ए बिलोंग्स टू जी है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स, ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी है, तब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए इनवर्स, दोनों साइड आप ऑपरेट कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स स्टार बी, दोनों साइड ऑपरेट। आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसके लिख सकते हो, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। तो ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी को एक्स के साथ में ऑपरेट कराएंगे तो एक्स ही आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसका जो सॉल्यूशन होगा, वो आप राइट साइड से ए इनवर्स ऑपरेट कर दो, वाई स्टार
ए स्टार ए इनवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटू ए इनवर्स, बी स्टार ए इनवर्स ये होगा। तो यहां से आ जाएगा वाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ए स्टार ए इनवर्स बी स्टार ए इनवर्स, यहां से वाई स्टार ए इनवर्स क्या आ जाएगा, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बी स्टार ए इनवर्स, और वाई स्टार ए किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, वाई इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें जो दो सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो के लिए जो हल होंगे केवल एक हल मिलेगा आपको, इसका और इसका। तो यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। नो, सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको G1 कॉमा स्टार और G2 कॉमा ओ दो ग्रुप दिए हुए हैं। तो G1 क्रॉस E2 इंटरसेक्शन E1 क्रॉस G2, हमें इनका ये किसके बराबर होगा ये देखना है। G1 क्रॉस E2 एक पार्टीशन प्रोडक्ट हो गया सेट्स का, क्योंकि G1 ग्रुप है तो सेट्स भी होगा, और E1 क्रॉस G2 ये भी अगेन एक सेट हो गया। ठीक है, तो इनका हमें वो देखना है कि इंटरसेक्शन क्या होगा। तो जी हमें क्या दिया हुआ है, G1 कॉमा स्टार ये एक ग्रुप दिया हुआ है, और E1 जो है इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी प्रकार से हमें G2 कॉमा स्टार भी एक ग्रुप दिया, G2 कॉमा ओ भी एक ग्रुप दिया हुआ है, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, E2। अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स, तो G1 क्रॉस E2, E2 ये जो है ये एक ग्रुप ही बनाएगा। आप जानते हो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक ऑर्डर का ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, तो G1 क्रॉस E2 भी अगेन क्या हो जाएगा, आपका एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स इज अगेन ए ग्रुप। फिर सेकंड क्या है आपका, E1 ये एक ग्रुप है, और Z2 ये भी एक ग्रुप है, तो इनका प्रोडक्ट भी एक क्या बनाएगा, आपका ग्रुप। दो समूहों का गुणनफल भी एक समूह बनाता है। ठीक है, अब अब हम जानते हैं कि जब G1 क्रॉस E2 एक ग्रुप है, E1 क्रॉस G2 एक ग्रुप है, तो दो ग्रुपों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रुप्स इज ऑल्सो ए ग्रुप। दो ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक ग्रुप ही होता है। तो ये दोनों जो हैं आपके G1 क्रॉस ये E2, ये इसमें एलिमेंट यदि हम देखें ए कोमा E2 टाइप के आएंगे, जहां पर ए बिलोंग्स टू G1 और E2 तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है G2 का। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका ग्रुप। और फिर सेकंड जो है आपका E1 क्रॉस Z2, ये जो है इसमें एलिमेंट किस टाइप से आएंगे, E1 कोमा बी, और यहाँ पे आएगा E1 जो है वो आपका G1 से है, कोमा E2 जो है आपका वो किससे है, वो B जो है आपका ये Z2 से आ रहा है। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन देखना है। अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए इसमें सेकंड एलिमेंट फिक्स है, E2 ही आएगा। फर्स्ट एलिमेंट है वो जीवन का कोई भी अवयव हो सकता है। ठीक है, और इस वाले सेट में यदि हम देखें तो जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है वो आपका G2 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, फर्स्ट स्थान पे फिक्स है। तो यदि हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे
तो फर्स्ट स्थान वाला ये भी फिक्स होना चाहिए और सेकंड स्थान पे यहाँ पे E2 फिक्स होना चाहिए। तो इनका जो इंटरसेक्शन का जो आएगा सेट, वो आपका बनेगा E1 कॉमा E2, ये सेट आएगा। ठीक है, आंसर में आपका ये सही तरीके से लिख नहीं रखा है इन्होंने, बाकी ये इस तरीके से आना चाहिए, E1 क्रॉस E2, और ये आंसर 1 हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन है ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ए बी सी तीन ग्रुप जी के एलिमेंट दे रखे हैं। तो आपको ये दर्शाना है कि ए स्टार बी इनवर्स स्टार सी का होल इनवर्स ये किसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। देखते हैं, हमें दिया हुआ क्या है, ए बी और सी तीनों ग्रुप जी के एलिमेंट है। हमें कैलकुलेट करना है ए स्टार बी इनवर्स स्टार सी, इसका जो होल इनवर्स है वो किसके इक्वल है। अब देखिए, आपने एक चीज पढ़ी है, ए स्टार बी का जो इनवर्स होता है ग्रुप में, वो क्या होता है आपका, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, यही होता है। अब एक पल के लिए आप इसको तो ए मान लो और इसको पूरा बी मान लो, तो आपका क्या आएगा आंसर। इससे ओपन करेंगे तो आप बी इनवर्स स्टार सी का होल इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये आएगा। अब अगेन इससे ओपन कर दो आप इसको, ए स्टार बी, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका सी इनवर्स स्टार बी इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका, और बाहर क्या जाएगा आपका स्टार ए इनवर्स। अब आप जानते हैं कि ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स ले फिर उसका अगेन इनवर्स ले तो वही एलिमेंट प्राप्त होता है। तो यहां से ये आ जाएगा सी इनवर्स स्टार बी, और ये आ जाएगा आपका स्टार ए इनवर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप इसको लिख सकते हो सी इनवर्स स्टार बी स्टार ए इनवर्स। आंसर है आपका सी इनवर्स स्टार बी स्टार ए इनवर्स, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है कि यदि जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोमी है तो जी है सामान्य, परिमित, आबेली और अपरिमित। नॉर्मल ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है, या फिर इनफाइनाइट ग्रुप। हमने देखा था पहले भी स्टार्टिंग में भी, यदि किसी ग्रुप, जी आपको क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, और प्रत्येक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी के लिए यदि ए इनवर्स आपका एक के इक्वल हो जाता है, तो हमने पढ़ा है कि जो जी है वो आबेलियन ग्रुप होता है, उसका इनफाइनाइट होना जरूरी नहीं है। ये हमने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइन फोर ग्रुप, ये हमने एग्जाम्पल लिया था। इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही होता है, पर ये इनफाइनाइट ग्रुप नहीं है, और फाइनाइट भी नहीं हो सकता, उसका भी एग्जाम्पल हमने लिया था पी एन सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये जो है ग्रुप, इसमें भी प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही होता है, लेकिन ये क्या है आपका इनफाइनाइट ग्रुप है, तो फाइनाइट होना भी जरूरी नहीं है, और नॉर्मल हम सब ग्रुप के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो आएगा अबेलियन ग्रुप। बाकी तीन ऑप्शन इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, जी जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि nth रूट ऑफ यूनिटी का है और अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी एक आपको साइक्लिक ग्रुप दे रखा है n रूट ऑफ यूनिटी का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो इसका जनरेटर क्या होगा, हमें इसका जनरेटर निकालना है। ठीक है, तो जनरेटर निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है, तो सबसे पहले nth रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1। तो x, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वही nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 1 रेज टू पावर 1/n। अब चूंकि आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो cos 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई, ये लिख सकते हो।
ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं 1 रेज टू पावर 1 अपॉन n की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा cos 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m। यहाँ पर m जो है मेरा इंटीजर है z, और इसकी पावर हो जाएगी आपकी 1 अपॉन n। m बिलोंग्स टू z। अब आप डी मोवियर्स थ्योरम से जानते हो, डी मोवियर थ्योरम्स का यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे 1 रेज टू पावर 1 अपॉन n ये पावर है, ये इस पे गुणा में आ जाएगी, तो मतलब cos 2m पाई इंटू 1 अपॉन n मतलब 2m पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2m पाई बाई n। ठीक है। अब यहाँ पर जो m है, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, हम m की जो वैल्यू है वो क्या लेंगे, 1012 डैश 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 n-1 तक, सॉरी, n-1 तक लेंगे। ठीक है। अब इसको संयुक्त रूप से आप क्या लिख सकते हो, 1 रेज टू पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा 2m पाई बाई, ये आ गए m की वैल्यू अगेन वही 0 टू n-, ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी। अब देखिए, अब ये कितनी वैल्यूज है, 0 से n-1 तक m n वैल्यूज हो गई है, तो ये nth रूट ऑफ आपके यूनिटी हो गए। यदि हम इनको लिस्टिंग करें और g को लिखें तो g क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ यूनिटी का कलेक्शन है एक g, तो g क्या हो जाएगा आपका, जब m बराबर आपने 0 रखा तो e रेज टू पावर 0 मतलब 1 आ गया। फिर m बराबर 1 रखा आपने तो ये क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 2 पाई आयोटा बाई। फिर e रेज टू पावर 2 रखेंगे तो 4 पाई आयोटा बाई n। इसी प्रकार से चलते जाएंगे और लास्ट में बचेगा आपको e रेज टू पावर 2n-1 पाई आयोटा बाई n। ये जो n एलिमेंट्स है ये क्या है आपके nth रूट ऑफ यूनिटी, जी इनका कलेक्शन है, और जो डॉट है वो ऑपरेशन है, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या बनाता है आपका, एक साइक्लिक ग्रुप बनाता है। आप देख भी सकते हैं ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये किससे जनरेटेड होगा, आप यदि e रेज टू पावर 2 पाई आयोटा बाई n लेते हो तो इसको एक बार ऑपरेट किया e रेज टू पावर 2 पाई आयोटा बाई n, 2 बार किया तो 4 पाई आयोटा बाई n आएगा, 3 बार करेंगे तो 6 पाई आयोटा बाई n आएगा। ऐसे करते जाएंगे तो हमें जी के सारे एलिमेंट्स जो है वो इससे मिल जाएंगे, तो हमारा बेसिकली जी जो है वो इस e रेज टू पावर 2 पाई आयोटा बाई n से जनरेटेड होगा। ठीक है, जी इससे जनरेटेड होगा, तो ये जो है e रेज टू पावर 2 पाई आयोटा बाई n, ये क्या हो जाएगा आपका जनक हो जाएगा इसका। क्लियर है। इसके अलावा और कौन से जनक होंगे, मान लीजिए ये जो है आपने अल्फा माना, ठीक है, तो अब अल्फा रेज टू पावर n के है, वो जनरेटर कब होगा, जब ऑर्डर ऑफ अल्फा रेज टू पावर के किसके इक्वल हो जाए, ऑर्डर ऑफ अल्फा। ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या है, यदि ये जनक है तो जी क्या है, एन ऑर्डर का है, ये जनक है जी का, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा एन। तो ऑर्डर ऑफ अल्फा रेज टू पावर के, ऑर्डर ऑफ अल्फा के बराबर कब होगा, जब आपका जब आपका जीसीडी ऑफ के कॉमा एन क्या हो जाए आपका 1 हो जाए। तो इसके अलावा और जनक भी निकालने हैं आपको तो वो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका ई रेस्ट पावर 2 पाई आयोटा बाई n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2018 में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका कि जी हमें क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ नॉन जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ नॉन जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब क्यू प्लस, और स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू बी अपॉन 2। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है।
फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा? देखिए, जी जो है आपको सेट जो दिया हुआ है वो क्यू प्लस का दिया हुआ है, और ऑपरेशन जो है वो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ये दिया हुआ है। अब ये क्या ग्रुप होगा, एसोसिएटिव रखेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, नॉट एन अबेलियन ग्रुप, ये देखना है। ठीक है, तो ग्रुप के लिए सबसे पहले वही क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। क्लोजर मतलब समृद्ध गुणधर्म। समृद्ध गुणधर्म के लिए क्या, कोई भी दो एलिमेंट लिए, ए और बी, किस में से लिए, क्यू प्लस में से। ए स्टार बी किया, ए स्टार बी करने पर क्या आया, ए बी बाई टू। देखो ये भी पॉजिटिव रेशनल धनात्मक परिमेय संख्या, ये भी धनात्मक परिमेय संख्या, तो गुणा करेंगे तो धनात्मक परिमेय संख्या आएगी, दो का भाग देंगे तो अगेन धनात्मक परिमेय संख्या आएगी। तो इसके कोई भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करा रहे हैं, हमें इसी का ही एक एलिमेंट मिल रहा है तो क्लोज्ड है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव होती है कि क्लोज्ड। अब सेकंड, सेकंड क्या देखें हम, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, तीन एलिमेंट्स की। तो हमने क्या लिया, तीन एलिमेंट्स ले लिए, ए बी और सी, ये तीन एलिमेंट ये क्यू प्लस में से। सबसे पहले क्या निकालें, ए स्टार बी, इनको पहले ऑपरेट करें, फिर किससे ऑपरेट करें, सी से। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए बी बाई टू स्टार सी। इनको ऑपरेट करेंगे तो ए बी बाई टू इंटू सी अपॉन टू। तो ये आ जाएगी वैल्यू ए बी सी अपॉन फोर। सिमिलरली आप देखोगे ये जो वैल्यू है ए स्टार बी स्टार सी, ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी, ए स्टार बी सी बाई टू। इस इनको ऑपरेट किया तो ए बी सी बाई टू अपॉन टू। तो ये आ जाएगा आपका ए बी सी अपॉन फोर। तो आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड, थर्ड यदि हम देखें तो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ई यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, ई क्या है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए स्टार ई करने पर क्या आना चाहिए आपका, ए आना चाहिए, और वही ई स्टार ए से भी होना चाहिए। तो ए स्टार ई किया तो क्या आया, ए ई बाई टू इज इक्वल टू ए। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ए ई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ए तो क्या है, क्यू प्लस का मेंबर है, तो ए तो जीरो हो नहीं सकता, ई क्या होगा आपका, टू होगा। ठीक है, ई बराबर क्या आ जाएगा, टू। तो आइडेंटिटी एलिमेंट टू हो गया। इनवर्स एलिमेंट की यदि हम बात करें, इनवर्स एलिमेंट हम देखें तो इनवर्स एलिमेंट ए का इनवर्स बी होगा, यदि ए स्टार बी करूं मेरा क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट यही होगा, और इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए स्टार बी करेंगे तो ए बी बाई टू इज इक्वल टू टू। तो यहां से यदि मैं निकालूं बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आएगी फोर अपॉन ए। अच्छा, ए जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये जीरो नहीं होगा कभी भी, तो फोर अपॉन ए ये भी एक रेशनल नंबर होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो हर एक एलिमेंट का आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है, तो जो जी कोमा स्टार है वो क्या है आपका एक ग्रुप है, स्टार एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, टू आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जी कॉम स्टार इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। अब आप देखो ए स्टार बी कर रहे हैं, क्या आ रहा है, ए बी बाई टू, यदि बी स्टार के करूंगा तो क्या आएगा, बी ए बाई टू। बी ए बाई टू ए बी बाई टू के बराबर ही होगा। ठीक है, तो मतलब कम्यूट कर रहे हैं ए और बी, कोई भी ए और बी ले लो आप क्यू प्लस के, तो ग्रुप क्या होगा आपका, ये अबेलियन ग्रुप होगा। जी क्या होगा आपका, अबेलियन। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, जी कॉम स्टार इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमें फाल्स ही पूछा गया है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है आपको, सेट पी, पी दिया हुआ है, और एक संक्रिया दी हुई है जो कि यहाँ पे अपने ऑपरेशन टेबल संक्रिया सारणी में परिभाषित है, और हमें ये शो करना है कि कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होती है इसमें। देखो संक्रिया सारणी से ही देखते हैं, साहचर्यता नियम, क्या साहचर्यता नियम का पालन होता है या नहीं होता है।
आप साचर्यता नियम का देख सकते हो, जनरली परिभाषित है, सारी चीजें ठीक है। यहाँ पे तत्समक अवयव ई होगा, ये देखना है। तो तत्समक अवयव के लिए मैंने आपको बताया संक्रिया सारणी में इसके जैसी रो देखो, इसके जैसी रो ये है, इसके सामने वाला एलिमेंट को मार्क कर लो। ठीक है, फिर इसके जैसा कॉलम देखो कहाँ पे है, यहाँ पे इस संक्रिया सारणी में इसके सामने वाला, इन दोनों ये जहां मिल रहे हैं वो एलिमेंट आपका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ई तत्समक अवयव है, बिल्कुल है। पी एक चक्रीय समूह है, या फिर क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यदि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, ये मेरी क्या हो जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए, तो क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा। तो आप देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, यदि इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आप यही मैट्रिक्स मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। एसोसिएटिव लॉ जनरली होल्ड होता है यहाँ पे। और पी जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा, ये दर्शाना है कि पी जो है हमारा वो साइक्लिक ग्रुप होगा या नहीं होगा। आप यदि इस ग्रुप को गौर से देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, ए को ए से ऑपरेट करा रहे हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, पहली चीज। फिर ए डॉट बी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरा, ए डॉट बी कर रहे हैं तो सी आ रहा है, ए डॉट बी किसके इक्वल आ रहा है, सी के। फिर बी डॉट सी कर रहे हैं, वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के। बी डॉट सी, ए के। और सी डॉट ए कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, बी के। तो ये कोई और ग्रुप नहीं है बल्कि क्लायन फोर ग्रुप है, ये आपने पढ़ा हुआ है, क्लायन फोर ग्रुप है। ठीक है, और क्लायन फोर ग्रुप जो होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है। क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, ना कि नॉट साइक्लिक। साइक्लिक नहीं होता, चक्रीय ग्रुप नहीं होता, अबेलियन ग्रुप होता है। तो पी जे साइक्लिक ग्रुप ये गलत हो जाएगा। और हमें क्या बताना था, कौन से गुणधर्म का अनुसरण नहीं करता, तो साइक्लिक ग्रुप वाले गुणधर्म का अनुसरण नहीं करता। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट जो है आपका, आपको ग्रुप दिया हुआ है, जी कॉमा स्टार ग्रुप दिया हुआ है, हमें असत्य कथन देखना है। क्या देखना है, असत्य कथन। यदि ए और बी जी के दो अवयव हैं, देन लीनियर इक्वेशन ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी मे हैव मैनी सॉल्यूशंस। तो हमने पढ़ा था कि इनके पास में एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होता है, और जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और दूसरे वाले का होता है y इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, मैनी सॉल्यूशन नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, तो आंसर तो यही हो गया। बाकी बाकी ऑप्शंस को भी हम देखते हैं। बी स्टार ए का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ए बी सी यदि जी के एलिमेंट है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, ये भी सही है, क्योंकि ग्रुप में हमें क्या मिलता है, कैंसिलेशन लॉ, क्या है, निरसन नियम, हिंदी में बोलते हैं ना, निरसन नियम, निरसन नियम। ग्रुप में निरसन नियम हमेशा सत्य होते हैं। और ये क्या है आपका, वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ए से कैंसिल, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। और थर्ड दिया हुआ है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर इज ओनली वन एलिमेंट ए इनवर्स सच दैट ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जो किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है ग्रुप में, ये सही बात है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो फाल्स ऑप्शन ये है, आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है द रूल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट जी ऑफ एलिमेंट्स ई ए बी सी अंडर द ऑपरेशन स्टार इज डिस्प्लेड इन द एडजॉइनिंग ऑपरेशन टेबल। आपको एक ऑपरेशन टेबल दी हुई है, ठीक है, और इसमें जी के अवयव जो हैं वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं वो दिखाया हुआ है। ठीक है, देन फॉर द ग्रुप जी कोमा स्टार द ट्रू स्टेटमेंट, तो हमें ये दर्शाना है कि ये जी कोमा स्टार के लिए कौन सा स्टेटमेंट सच होगा। स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव,
आप देख रहे हो ये जो मैट्रिक्स बन रही है ऑपरेशन टेबल में, कम्यूटेटिव के लिए यहीं से जाते हैं। ये कम्यूटेटिव कब होगी? जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप देख लो, ये डायगोनल रहा, इसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड में जो एलिमेंट है आप देखो ये समान है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। तो ये जो है स्टेटमेंट ये तो गलत है। फिर ई इज नॉट द आइडेंटिटी, ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करते हैं? इसके जैसी रो देखो, ये है, इसके सामने वाला कॉलम मार्क कर लो, ठीक है, एलिमेंट मार्क कर लो। फिर इसके जैसा कॉलम देखो, ये कॉलम है फर्स्ट कॉलम, इसके सामने वाला, तो इन दोनों का जो कॉमन है ये ई जो है वो क्या हो जाएगा? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, जबकि नॉट आइडेंटिटी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। प्रतिलोम कैसे होता है? ए का प्रतिलोम बी होगा, यदि ए को बी के साथ में ऑपरेट कराऊंगा, ए स्टार बी करूंगा, क्या आ जाए? आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इस ऑपरेशन टेबल में इनवर्स एलिमेंट देखने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जहां जहां भी आ रहे हैं उनको मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो ई जो है उसको ई के साथ ऑपरेट करा रहा हूँ, ई आ रहा है, तो ई का इनवर्स ई हो जाएगा। फिर ए को मैं ए के साथ में ऑपरेट करा रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा? ए। सिमिलरली बी को बी के साथ ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी आ रहा है, तो बी का इनवर्स बी आ जाएगा। सी को सी के साथ में ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी सी का इनवर्स सी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब जी इज एन आबेलियन ग्रुप, बिल्कुल ये के फोर ग्रुप है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये के फोर क्लाइन फोर ग्रुप, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लाइन फोर ग्रुप एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और ये जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है या इसके काउंटर एग्जाम्पल्स बहुत काम आते हैं, तो आप इसको याद रख लेना। तो ये क्लाइन फोर ग्रुप है जो कि एक आबेलियन ग्रुप होता है, आबेलियन ग्रुप होता है। तो ये आपका आबेलियन ग्रुप है, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है